हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए क्या है, आज मैं कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री के कौन से टॉपिक हैं आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री के मुगल साम्राज्य का इतिहास। क्या पढ़ना है आज? मुगल साम्राज्य का इतिहास के बारे में जानना है। तो देखिए क्या है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम में ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा इस टॉपिक को, और बहुत अच्छे से देखिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक से एक इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को। तो मैं और इसके बारे में थोड़ी और कुछ फैक्ट बातें बता दे रहा हूँ। जैसे ये जो मुगल वंश था, इसके संस्थापक कौन थे और यह कहाँ पे मतलब कब से कब तक हुआ था, सारी चीज़ें पूरी डिटेल्स में दी जाएंगी इसमें। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। तो हम बिना देर किए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। जो मुगल वंश था उस टाइम उसके संस्थापक कौन थे। तो चार ऑप्शन तो आप लोगों को दिए गए हैं, हुमायूं, बाबर, अकबर और औरंगजेब। तो संस्थापक कौन थे? बाबर। ठीक है, बाबर इसके संस्थापक थे, किसके? मुगल वंश के। तो और इसके बारे में जान लीजिए। देखिए बाबर एवं क्या थे, बाबर और जो उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। कौन? तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान। जो बाबर थे वह कौन थे? वह तुर्की थे, और उत्तरवर्ती जो मुगल शासक थे वह क्या थे? सुन्नी मुसलमान थे। ठीक, इतना तो आप लोग जान गए। इसके बाद आगे देखिए क्या है। देखिए जो बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना की थी, उसके देखिए पादशाही की स्थापना की। क्या किए थे? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही, मतलब मुगल वंश की जब स्थापना हुई थी उसके साथ ही क्या किए थे? पादशाही। क्या था? देखिए पादशाही, ये क्या था? ये भी एक वंश था, इसका भी स्थापना साथ ही में हुआ था। किसके द्वारा? ये बाबर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इसके तहत क्या कहा गया था? जो शासक थे उनको क्या कहा गया था? बादशाह। ठीक है, बादशाह कहा गया था। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतनी चीजें मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये देखिए आप लोग। बाबर का जन्म कब हुआ था? जो बाबर थे उनका जन्म पूछा गया है, कब हुआ था। ठीक है, सारे ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन। अब इनका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में, ऑप्शन बी। ठीक, 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, बाबर के बारे में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? 1483 किस मंथ में हुआ था? फरवरी में। ठीक है, फरवरी में हुआ था इनका जन्म। और इनके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। इनके पिता का नाम क्या था? बाबर के उमर शेख मिर्जा। ठीक है, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। देखिए और क्या चीजें थी। एक इनके पिता क्या थे? फरगाना नामक छोटे राज्य के क्या थे? शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? एक छोटा सा राज्य था, उसका नाम क्या था? फरगाना। यहाँ के शासक थे। ठीक है,
बाबर जो थे, बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठे थे? पहले तो ये इनके पिताजी यहाँ के शासक थे, तो बाबर कब बैठे थे इस गद्दी पर? इस गद्दी पर बाबर बैठे थे 8 जून 1494 ईस्वी में। कब? 8 जून 1494 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन सकता है कि बाबर पहली बार गद्दी पर कब बैठे थे, तो ये बैठे थे 8 जून 1494 ईस्वी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? देखिए बाबर जो थे बादशाह की उपाधि कब धारण किए थे, ये आप लोगों को बताना है। तो बाबर जो बादशाह की उपाधि धारण किए थे, कब किए थे? 1507 ईस्वी में। ठीक है, तो मैंने इसके पहले मैंने बता दिया था कि जो मतलब पद बादशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत जहाँ वहाँ के शासक क्या बोला जाता था? बादशाह बोला जाता था। ठीक है, जब बादशाह बोला जाता था तो इनको बाबर को कब 1507 ईस्वी में क्या किया गया था? बादशाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, देखिए ये तैमूर के शासक थे। कहाँ के थे? बाबर जो थे तैमूर के शासक थे। तैमूर के शासक थे बाबर। तो तब तक कोई भी शासक यहाँ क्या किया था? इसकी उपाधि धारण नहीं की थी। किसकी? बादशाह की। ठीक है, कोई ऐसा शासक नहीं हुआ था जो बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक, तो ये बाबर कहाँ के थे? तैमूर के थे। जैसे देखिए बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र कौन कौन थे? बाबर के 4 पुत्र थे। पहला हुमायूं, क्या नाम था पहले पुत्र का नाम बाबर का? हुमायूं। दूसरा कामरान। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि इनके कितने पुत्र थे, उनके नाम क्या थे? अस्करी और एक नाम था हिंदल। क्या था नाम था? हिंदल। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि बाबर के कितने पुत्र थे, तो मैंने बता दिया बाबर के कुल कितने थे? 4 पुत्र। कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? जो बाबर था वह भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था वो बताना है आप लोगों को। तो यह किया था 5 बार, मतलब भारत पे 5 बार आक्रमण किया था बाबर। ठीक है, यह बाबर का जो भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान था 1519 में। कब किया गया था? 1519 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पहला अभियान मतलब पहली लड़ाई 1519 में हुई थी। और किसके विरुद्ध यह लड़ा था? यह लड़ा था यूसुफ, क्या नाम था? यूसुफ जाई जाति। यूसुफ जाई जाति, इसके विरुद्ध बाबर लड़ा था। कब? 1519 ईस्वी में। ठीक, तो ये सब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। और इसमें क्या किया गया? इसमें बाबर ने किसको अपने कब्जे में ले लिया था? 2 स्थान को कब्जे में लिया था बाबर ने, बाजौर और भेरा। क्या नाम था उन दोनों का? बाजौर और भेरा। ठीक है, ये 2 स्थान थे जिनको बाबर ने अपने कब्जे में कर लिया था 1519 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, वह कब लड़ा गया था? यह हुआ था 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखिए यह किसके किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ठीक है। और इसमें परिणाम क्या हुआ था? बाबर जो हुआ था, बाबर विजयी हो गया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। अब देखिए, अब हम बता दे रहे हैं खानवा का युद्ध। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अब खानवा का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था राणा सांगा एवं बाबर के बीच। किसके बीच? राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। 29 जून 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए 29 जून 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ये बताना है। तो ये लड़ा गया था किसका युद्ध? चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन बी। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ही विजयी हुआ था। और कब लड़ा गया था? 29 जून 1528 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अब घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? घाघरा जो था उसका युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 6 मई 1529 ईस्वी। कब? 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अफगानों एवं बाबर के बीच। किसके बीच? अफगानों एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध था? घाघरा, ठीक है, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ था। जितने युद्ध हुए अभी तक मैं बता चुका हूँ, सब में बाबर ही क्या हुआ था? विजयी हुआ था। अब 10th क्वेश्चन देखिए, बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि मिली थी? जो बाबर था उसको अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि मिली थी वो बताना है। शहंशाह, कलंदर, दयावान, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी उपाधि मिली थी इसको? कलंदर की उपाधि मिली थी, ऑप्शन बी, ठीक है। किसको? बाबर को, ठीक है। अब थोड़ा हम और चीजें बता दे रहे हैं। जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किस कब का? मध्यकाल का। मध्यकाल का प्रथम शासक मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ये देखिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। देखिए, तमगा नामक जो कर था, मुसलमानों को किस शासक ने मुक्त किया था? मुसलमानों के ऊपर एक तमगा नामक कर लगाया जाता था, तो उसको किस शासक ने हटा दिया था, मतलब मुक्त कर दिया था? बाबर, अकबर, सिकंदर, हुमायूं। तो किसने हटाया था? यह बाबर ने हटा दिया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ किसका नारा दिया था? जो खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर ने क्या किया था? राणा सांगा के खिलाफ क्या किया था? किसका नारा दिया था? ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस चीज का नारा दिया गया था? जिहाद का नारा दिया गया था। किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ, ठीक है। तो देखिए, ये सब जो जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के एग्जाम में आते रहेंगे और आते हैं और आते रहेंगे भी। और यह क्या किया था? खानवा युद्ध के बाद बाबर किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी। गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। अगर नहीं सही दिख रहा है तो नॉर्मल सा लिख दे रहे हैं, ठीक। तो ये जो जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ये देखिए, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? जो राणा सांगा था उसकी मृत्यु कब हुई थी, ये बताना है आप लोगों को। तो कब हुई थी राणा सांगा की मृत्यु, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। वैसे ऑप्शन तो 4 दिए गए हैं, आप लोग बता सकते हैं, तो मैं बता ही दे रहा हूँ इसका आंसर क्या बनेगा 13 का। इसका आंसर है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 30 जनवरी 1528 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। कैसे हुई थी इसकी मृत्यु? किसी ने इसको जहर दे दिया था, ठीक है। जहर जानते हैं आप लोग ना? हाँ, तो वही क्या दिया गया था इसको? जहर। किसको दिया गया था? राणा सांगा को। राणा सांगा का मृत्यु जहर देने से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? जो बाबर था उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आप लोगों को बताना है कब हुई थी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए? 30 जनवरी 1528, 30 दिसंबर 1500, 26 दिसंबर 1530 और 17 मार्च 1527, ठीक है। तो इसका कब हुआ था? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके पहले बाबर ने क्या किया था? बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन किया। किसने? जो अफगान विद्रोही थे उसको किसने न शरण देने का वो किया था? नुसरत शाह ने, ठीक है। तो मतलब 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बाबर की मातृभाषा कौन सी थी? जो बाबर था उसकी मातृभाषा क्या थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, बाबर की मातृभाषा क्या थी। देखिए, इसकी भाषा थी तुर्की, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए, ये 14 वाला जो 14 वाला जो क्वेश्चन था इसमें हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा इसका मतलब जो बोलते हैं डेड बॉडी, मतलब इसकी डेड बॉडी को कहाँ दफनाया गया था। तो हम बता दें कि इसको पहले क्या दफनाया, प्रारंभ में इसको बाबर का जो शव था इसको आगरा के आराम बाग, कहाँ पे? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग, ठीक है। आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। जो उसका चुना हुआ स्थान था वहाँ पे इसको दफना दिया गया था, ठीक है। तो ये 15 जो क्वेश्चन हैं 15 का थोड़ा और आप लोग जान लीजिए कि इसका जो मातृभाषा थी क्या थी बाबर की? तुर्की थी,
लेकिन यह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था, इसको अरबी और फारसी भी आती थी। कौन कौन सी भाषा? अरबी और फारसी। ठीक है, बाबर को ये सब भी भाषाएं आती थी। देखिए बाबर जो था वो अपनी एक आत्मकथा लिखा था। बाबर की आत्मकथा क्या थी? बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा। बाबरनामा। इसको किस भाषा में लिखा था? इसको ये तुर्की भाषा में लिखा था। जो बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, यह तुर्की में लिखा गया था इसके द्वारा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बाद में क्या किया गया था, जो बाबरनामा था इसको फारसी भाषा में भी अनुवाद कर दिया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था? फारसी में जो यह था बाबरनामा, इसको फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी, ये सब जो जितने चीजें हैं वो चीजें मैं बता दिया। एक और चीज जान लीजिए, चार बाग। एक चार बाग था। चार बाग बनाने की जो परंपरा थी उसकी शुरुआत कब की गई थी? चार बाग बनाने की परंपरा शुरू की गई थी अकबर के समय। ठीक है, कब? अकबर के समय चार बाग बनाने की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करिए, शेयर कर दीजिए। क्या है ना, शेयर करने से, देखिए शेयर करने से किसी का कुछ नहीं होगा। ठीक है, शेयर जितना करेंगे उतना ही बेनिफिट है सभी को। और क्या होगा कि देखिए कंजूसी मत करिए शेयर करने में, और लाइक भी करने में कंजूसी मत करिएगा कोई भी। ठीक, तो ऐसे वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।